हेलो दोस्तों, आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौगोलिक और उसकी अवस्थिति के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है। हमने कुछ पिछली वीडियो में भारत के भौगोलिक और उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा था। चलो आओ आज हम उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 29,33 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो हमारी तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर आएगा अपना ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आएगा डी 10.7%। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 29.3% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका आंसर आएगा बी ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? सी यानी झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इसका आंसर आएगा अपना डी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, गोरो खासी जनजातियां, ये जनजातियां हैं पहाड़ी संरचना की उत्पत्ति दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये जनजातियां यानी कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन सी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं? इसका आंसर आएगा ए पूर्व उत्तर की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जो ये तट है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसका आंसर आएगा अपना बी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी समुद्री तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा अपना सी कोरोमंडल तट को पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिन चेंग, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? अपना इसका आंसर आएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका आंसर आएगा अपना ए गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप समूह है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? इसका आंसर आएगा अपना बी प्रवाल उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपना इसका आंसर आएगा सी इसका क्षेत्रफल के 48.0% भाग मैदानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सार्वधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कि कौन सी ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो तटरेखा वो कौन से राज्य की सबसे लंबी है? इसका आंसर आएगा ए गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वो किससे नहीं होकर गुजरती? इसका आंसर आएगा अपना बी उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जिसका आंसर आएगा कर्क रेखाएं जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
जो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अपना आंसर आएगा डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप आता है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ए, रामेश्वर द्वीप। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो थार मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आएगा बी, यानी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? जो दक्षिणी गंगोत्री है वो क्या है? अपना इसका आंसर आएगा सी, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? जो न्यू मूर द्वीप है वो कहाँ स्थित है? ये एसएससी में पूछा गया था 2008 में। अपना इसका आंसर आएगा डी, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ए द्वीप, बी पांडुचेरी, सी दादर नगर हवेली या डी दमन। कौन सा एक द्वीप है? इसका आंसर आएगा ए, द्वीप। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? जो काला पानी है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका आंसर आएगा सी, जम्बाबू द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया? जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया, किस भाषा में किया? इसका आएगा डी, ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न द्वीपों के युगम में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक यानी अलग कर किया जाता है? इसका आएगा ए, अंडमान और निकोबार को। क्वेश्चन नंबर 13, डक्सन पास किसके बीच स्थित है? इसका आंसर आएगा अपना बी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को। जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।